बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैनल देखने वालों को हमारा सलाम। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जो खाना काबा पर नजर आने वाली नूरानी फरिश्तों के हवाले से है। कहा जाने लगा इस फरिश्ते को सऊदी हुकूमत ने कैद किया और रिसर्च सेंटर भिजवाया ताकि इस पर रिसर्च की जाए। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बहस की गई और बहुत सी चीजें कही जाने लगी। ये वीडियो हमारे सामने आई तो हमने भी इस पर तहकीक की कोशिश की। इसके बाद जो हकायक सामने आए आज आपको उनसे आगाह करेंगे। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों से एक वीडियो शेयर हो रही है। इसमें देखा जा सकता है कि कोई नूरानी फरिश्ता खाना काबा की छत पर मौजूद है और कोई पहला वाकया नहीं है ये जब इस तरह की कोई वीडियो या तस्वीर खाना काबा के मुतालिक शेयर की गई हो। कोरोना वायरस के दौरान भी ऐसी कई वीडियो सामने आई हैं जिनसे मुतालिक कहा जाने लगा कि जब खाना काबा के हरम में इंसानों के दाखिले पर पाबंदी लगी तो फरिश्ते तवाफ करते रहे। इसमें कोई शक नहीं कि फरिश्ते तवाफ के लिए आते हैं। जो फरिश्ता खाना काबा का तवाफ करने आए तो कयामत तक वो दोबारा इसकी बारी नहीं आती। लेकिन ऐसी वीडियो भी गर्दिश कर रही हैं जिससे मुतालिक बताया जा रहा है कि इसमें नजर आने वाले नूरानी फरिश्ते को सऊदी हुकूमत ने कैद कर लिया और कई तरह की रिसर्चेस की जा रही हैं। मजीद बात की जाए तो एक पाकिस्तानी शख्स जिसका नाम अब्दुल रहीम बताया जा रहा है, उसका ताल्लुक कसूर से बताया गया है। वो बताता है कि 5 साल कबल खाना काबा के हरमैन शरीफैन में मुलाजिम और खादिम के तौर पर भर्ती हुआ और वहां सफाई के उमूर अंजाम देता रहा। सबसे पहले उसकी ड्यूटी सफा मरवा की सफाई पर लगी, फिर मकाम इब्राहिम पर जाता रहा और जब उसकी सर्विस का आखिरी साल आया तो उस दौरान हज आ गया और उसकी ड्यूटी गलाफ काबा को तब्दील करने पर लगी। वो बताता है कि सफाई के दौरान अक्सर भारी कालीन उठाकर एक से दूसरी जगह ले जाने होते थे, लेकिन महसूस करते थे कि कोई और ताकत भी हमारे साथ मौजूद है जो कालीन को भारी होते हुए भी हमारे साथ मिलकर उठा रही है। पुराने खादमीन बताते हैं कि उन्होंने बहुत दफा महसूस किया कि कोई फरिश्ता या कोई ऐसी मखलूक है जो इन कालीनों को उठाने में उनकी मदद करती है। बहरहाल अब्दुल रहीम बताता है कि जिस साल हज के दौरान कस्वा की तब्दीली पर मामूर हुआ तो वो खाना काबा की छत पर था। दीगर खादमीन और वो जैसे ही छत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छत पर एक रोशनी का हाला मौजूद है और यूं महसूस होने लगा कि शायद कोई परिंदा पर फड़फड़ा रहा है। उसने देखा कि फौरी रोशनी का हाला बना गया और महसूस होने लगा कि इंसानी जिस्म नुमा कोई मखलूक है जो नूरानी मखलूक है और किसी तकलीफ में है। सऊदी शाही हुकाम को इस मामले का बताना खादमीन के रीडर्स ने मामले से मुतालिक बात करने से मना किया। उस वक्त के बादशाह खाना काबा की छत पर पहुंचे और सारा मामला उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो इस मखलूक पर एक बड़ी चादर डाल दी गई। सिक्योरिटी हुकाम को कहा गया कि फौरी इसे रिसर्च सेंटर में भेजा जाए। अब्दुल रहीम बताता है कि इस वाक़े के बाद उस रोज छत पर मौजूद तमाम खादमीन को नौकरी से फारिग कर दिया गया ताकि इस वाक़े को दबा लिया जाए। वो बताता है कि मैंने दीगर खादमीन से आंख बचाकर सऊदी बादशाह के आने के दौरान तमाम मनाजिर नोट किए थे। मैंने मुनासिब समझा कि बाकी लोगों को भी इससे मुतालिक जानने और इसकी हकीकत से मुतालिक आगाह होना चाहिए और फिर रिसर्च सेंटर में इस मखलूक के साथ क्या हुआ इससे मुतालिक किसी को खबर नहीं। लेकिन अब्दुल रहीम ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। दोस्तों, वीडियो सामने आने के बाद कई रुझानात सामने आ रहे हैं। लोगों की ऐसी राय है कि कुछ लोग इसको हकीकत, बहुत से इसको मन घड़त कहानी, मशहूर होने का तरीका और सोशल मीडिया पर पैसे कमाने के तौर पर देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने देखा तो मालूम हुआ कि शायद कोई मन घड़त कहानी है और मशहूर होने के लिए और व्यूज हासिल करने के लिए कहानी सुनाई जा रही है, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसी कोई कहानी सामने आई हो। हमने आपको बहुत सी वीडियोस में इस तरह की मन घड़त कहानियों के मुतालिक पहले भी आगाह किया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हरम काबा में नमाज मगरिब के दौरान एक फरिश्ते की नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल हुई थी। बताया था कि नमाज के दौरान वो निकल गया और हरम से दूर चला गया। उसकी हकीकत से मुतालिक भी आपको बताया था कि दरअसल ये कोई इंसान ही था जो मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ रहा था, लेकिन नमाज के दौरान उसका वजू खराब हुआ तो वो जमात से अलग हो गया और अपना वजू करने के लिए बाहर निकल गया। लेकिन इस वीडियो को सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया। बाद उसको निकाल कर उसको एडिट करके उस शख्स को खास तौर पर नूरानी मखलूक में तब्दील करके सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड की गई ताकि लोग ये समझें कि कोई फरिश्ता जमात में शामिल था और बाद वो वहां से निकलकर अलग हो गया। इस तरीके से लॉकडाउन के दौरान इस तरह की वीडियोस आती हैं जिसपे फरिश्तों के और परिंदों के तवाफ बताए जाते हैं, लेकिन कोई शक नहीं कि अल्लाह की मखलूक तवाफ के लिए आती है जो कि इंसानों के अलावा दीगर मखलूकात होती हैं। और फरिश्तों के मुतालिक जिस तरह आपको पहले बताया कि हर फरिश्ता जो एक बार तवाफ के लिए आता है फिर कयामत तक उसकी बारी नहीं आती, जो कि इस हकीकत की भी दलील है कि फरिश्ते तवाफ के लिए आते हैं। ये भी पता चलता है कि फरिश्तों की तादाद इतनी है कि एक बार जो फरिश्ता तवाफ काबा का शर्फ हासिल कर ले फिर दोबारा
اس کی باری نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات یہ ویڈیوز ایڈٹ کی ہوتی ہیں، ویوز لائک حاصل کرنے کے لیے ایسی ایڈٹ کی جاتی ہیں کہ سادہ لوگ سچ مان لیتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے اور ان چیزوں کو پرکھا جائے، ان کی حقیقت پر ٹٹولا جائے تو ان میں دور دور تک کوئی سچائی نظر نہیں آتی۔ بے شک اللہ کی پیدا کردہ ہر مخلوق عبادت کرتی ہے، فرشتے بھی اللہ کی نورانی مخلوق ہے، لیکن انبیاء کے سوا کسی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ وہ اپنی آنکھ سے فرشتے کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عنایتیں صرف انسانوں پر کیے ہیں۔ انسان بار بار اللہ کے گھر جا سکتا ہے اور طواف کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔